तो हार दोस्तों नमस्कार। हम आपको आज बताएंगे बैगन का खेत में जो जमीन वाला जो कीड़ा लगा है उसके बारे में और उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। आज इस वीडियो में हम उसको जानेंगे और आपको दिखाते हैं कि बैगन का खेत में बैगन का पौधा को कि किस तरह से जमीन का कीड़ा जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर रहा है और उसको कंट्रोल में कैसे करना चाहिए। कहे कि कीड़ा इतना ज़्यादा है, जैसे आज हम दवा देते हैं और उसमें फिर कल से दिखाई देने लगता है, तो उसके लिए हमको इसमें कौन सा विधि से दवा दे जो कि ये कीड़ा कंट्रोल हो जाए। तो आज हम उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए दोस्तों, आपको हम बैगन का पौधा दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक पत्ता में कीड़ा का प्रकोप किस तरह से है वो हम आपको दिखाते हैं। आप पौधा भी देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा जालीदार हो गया है और इतना ज्यादा कीड़ा है। अभी तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अभी सूर्य का धूप है तो इसलिए अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन जैसे इसमें शाम का 7 और 8 बजने लगेगा तैसे आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा कि हर पौधा में कीड़ा इतना ज्यादा हो जाता है कि आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा कीड़ा लगता है, जो कि हर पत्ता को इस तरह से पूरा खा के पूरा झरझरा कर दिया है, पूरा जालीदार कर दिया है। और इस तरह से बैगन का जो ग्रोथ है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि बैगन का जो भोजन बनाने का जो प्रक्रिया है वो पत्ता से ही शुरू होता है। और अगर पत्ता सही ना हो तो निश्चित ही रूप से पौधा का ग्रोथ रुक जाएगा और वो बिल्कुल कमजोर हो जाएगा और वो जैसा फल देना रहेगा उस तरह से फल भी नहीं देगा और फल में क्वालिटी भी नहीं रहेगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग किस तरह से कंट्रोल करेंगे वो आज हम आपको बताएंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी मात्रा में खरपतवार भी आ रहा है, जो बहुत छोटा छोटा है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जमीन में काफी मात्रा में खरपतवार भी आ रहा है, तो इसको भी कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है, कहे कि ये भी कीड़ा का एक बहुत बड़ा कारण है। अगर खरपतवार बहुत ज्यादा अगर फसल में हो तो कीड़ा को कंट्रोल कर पाना और भी मुश्किल हो जाता है। और खेत अगर सफाया रहता है, जैसे खरपतवार बिल्कुल ना हो खेत में, तो उसको कंट्रोल करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाता है। अगर दवा हम सटीक अगर चलाते हैं तो निश्चित ही रूप से वो खत्म हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर आए हैं दवा का छिड़काव के लिए और हम आपको बताएंगे कि हम यहाँ कौन सा दवा छिड़क रहे हैं और किस विधि से इसमें छिड़क रहे हैं, उसके बारे में आज हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि हम कुछ बालू ले लिए हैं। एक यहाँ पर जितना कि मेरा एरिया में पूर जाए उतना हम कुछ बालू यहाँ पर रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बालू हम रखे हुए हैं, तो इसमें दवा का स्प्रे हम इसमें करेंगे नहीं, इसको बालू से मिला के इसमें हम छिड़काएंगे। और आप देख सकते हैं खेत में कितना ज्यादा नमी है, और जितना ज्यादा नमी रहेगा दवा का असर उतना ही अच्छा आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप सूखा में, जैसे खेत सूखा हुआ है, आपका मिट्टी पूरी तरह से सूखा हुआ है और आप इस तरह से बालू में मिला के अगर छिड़कते हैं तो आपका दवा बेअसर हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं होगा। देख सकते हैं जितना भी पूरे खेत में जितना भी आपको पौधा दिख रहा है सबका पत्ता जालीदार हो गया है, कारण कि पूरे खेत में बहुत ही ज्यादा कीड़ा है। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर जो बगल में आर का बगल में दूसरा फसल जो लगा हुआ है ये बीन का फसल है और इसमें भी बहुत ज्यादा कीड़ा है। और उधर जो लगा हुआ है उधर पत्ता गोभी था तो उसमें भी कीड़ा का प्रकोप बहुत ज्यादा है और बीच में हो गया बैगन। मेन कारण हो गया यही कि दोनों तरफ से फसल लगा हुआ है और फसल जो है वो उजड़ने के कगार पर है और बीच में बैगन हो गया, जो नया फसल है वो हो गया, और जो वहां का कीड़ा यहाँ तोड़ कर रहा है और पूरी तरह से इसको क्षतिग्रस्त कर रहा है। तो आपको हम दिखाते हैं कि हम कौन सा दवा इसमें यूज कर रहे हैं और किस विधि से इसको हम छींट रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। काहे कि जमीन में नमी होना बहुत ही जरूरी है इस दवा के लिए। जब तक इसमें आप जमीन में आपका नमी नहीं रहेगा तब तक ये दवा काम भी नहीं करेगा। दूसरी चीज है कि अगर नमी नहीं है तो आप उसको पहले सिंचाई कर लीजिए और सिंचाई करने के बाद जैसे पूरा मिट्टी में पूरा नमी आ जाता है तब आप इसका छिड़काव करें। उसके बाद पौधा में भी अगर आप स्प्रे कर पाते हैं तो आपका एक साथ पूरा तरह से जो कीड़ा है, वो जमीन वाला जो कीड़ा है जो दिन में छुप जाता है और रात में वो निकल के पौधा को खाने लगता है, वो कीड़ा बिल्कुल सफाया हो जाता है। देखिए दोस्तों, हम बालू तो निकाल ही चुके हैं यहाँ पर, और ये जो है एक्शन 505 जो क्लोरोपाइरीफॉस 50% है और साइपरमेथ्रिन 5% है, तो उसको हम बालू में इतना मात्रा में मिलाएंगे कि बालू पूरी तरह से भीग जाए और पूरी तरह से उसको हम अच्छी तरह से बालू को मिलाएंगे, तब जाके इसका हम खेत में छिड़काव करेंगे। आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ हम बालू में मिला रहे हैं आपको दिखा के। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बालू है वो सूखा हुआ होना चाहिए, हालांकि इसमें तो रात में बारिश हुआ था तो कुछ बालू में नमी भी है, लेकिन इसको दवा से जो दवा है उससे पूरी तरह से मिला के उसको पूरा गीला करेंगे, तब जाके हम इसको खेत में बुनेंगे। कहे कि ये बालू है, निश्चित ही रूप से ये गीला भी है, तो ये जो है पूरी तरह से फैला के इसको छीटा जाए, ताकि जमा गिरने से बहुत जगह नहीं भी पड़ेगा। तो उस चीज को ध्यान देना है कि ये जो बालू हम इसमें छिड़काव करेंगे वो पूरी तरह से खेत में पसर जाना चाहिए और हर जगह पहुंचना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसमें जितना मात्रा चाहिए बालू को भीगने भर आपको पूरा दवा का जो लिक्विड है उसको पूरा देना पड़ेगा आपको, और बालू को पूरा गीला करना होगा। और नीचे एक ऐसा कोई भी चीज को बिछा कर रखिए जिससे दवा का जो लिक्विड है वो नीचे जमीन में ना जाए। जैसे आप देख सकते हैं ये डीएपी बोरा का जो है ये बोरी है जिसको हम काट के फैलाए हुए हैं, और इसमें ऊपर से जो है पॉलीथीन का मात्रा होता है जो कि दवा को नीचे जमीन में जाने नहीं देगा, और ये पूरी जो दवा है वो
बालू में ही मिक्स हो जाए। इससे आपको नुकसान नहीं, अच्छा फायदा होगा, कीड़ा से आपको राहत मिलेगा। और आप पूरी तरह से, जैसे मान के चलिए कोई भी स्प्रे आप कर रहे हैं, अगर नीचे जमीन में छुपा हुआ कीड़ा अगर उसमें अटैक करते रहेगा तो निश्चित ही रूप से आप कीड़ा को कंट्रोल नहीं कर पाइएगा और कीड़ा आपका फसल को हमेशा इसी तरह से बर्बाद करते रहेगा। दोस्तों इसमें हम दवा दे दिए हैं, लिक्विड जो है उसको हम दे दिए हैं और इसको अब हम मिला रहे हैं और उसमें देखेंगे कि अगर बालू गीला नहीं हुआ है तो फिर से हम इसमें और डालेंगे और फिर इसमें मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह से इस तरह से मिलाएं, काहे कि आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम दवा को मिला रहे हैं बालू में तो बालू का कलर चेंज होते जा रहा है और इसी से पता चलता है कि पूरी तरह से बालू में मिक्स हुआ या नहीं हुआ। इसको हमेशा ध्यान में दे कि अच्छी तरह से इसको बार बार इसको मिलाएं। जितना मिलाइएगा दवा का फैलाव उतना ज्यादा होगा और वो कीड़ा के लिए उतना ही घातक होगा। दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है इसमें। अगर इस तरह से अगर हम दवा नहीं डालेंगे तो निश्चित ही रूप से अगर हम पौधा के ऊपर केवल दवा डालेंगे तो जमीन का कीड़ा निश्चित ही रूप से नहीं मर पाएगा। देखिए दोस्तों, हम बालू को जो है अच्छी तरह से मिला लिए हैं और आप देख सकते हैं जो बालू का कलर भी पूरा चेंज हो गया है और बालू जो है दवा का लिक्विड से पूरा भीगा हुआ है। अब जो है इसको हम सीधे खेत में लेके बुनेंगे और आप देख सकते हैं खेत में काफी नमी है और नमी का होना बहुत ही जरूरी है। काहे कि नमी में क्या होता है, जो हम इसमें दवा जो डाले हुए हैं, जब बालू का कण कण हर जगह पड़ेगा तो निश्चित है दवा का जो फैलाव है वो जमीन में पसर जाएगा और कीड़ा जहां भी रहेगा उसको मरना ही मरना है। काहे कि ये जो दवा है स्पेशल अगर देखा जाए तो जो जमीन का कीड़ा को बहुत ही अच्छी तरह से ये मारता है और बिल्कुल साफ भी कर देता है। ये ऐसा में क्या होता है कि जो छोटा बड़ा जो कीड़ा है वो सभी खत्म हो जाता है। देखिए दोस्तों, बालू मिलाने के बाद इसको हम बाल्टी में ले लिए हैं और अब इसका हम छिड़काव करेंगे और छिड़काव भी ऐसा करेंगे कि ये सभी जगह पड़ जाना चाहिए, तभी जाके ये काम करेगा। जैसे आप डीएपी यूरिया का जो छिड़काव करते हैं खेत में बराबर से, बिल्कुल उसी तरह से इसको भी बराबर से छिड़काव करना चाहिए और सभी जगह पड़ जाने के बाद ये जो है अपना असर निश्चित ही रूप से दिखाएगा। जैसे कल आप आके देख सकते हैं इसमें कि कीड़ा आपको मरा हुआ भी दिखेगा और इससे आपका जो फसल है वो बच जाएगा। अन्यथा इसको बचाना बहुत ही मुश्किल है, काहे कि इतना ज्यादा कीड़ा है कि आप ऊपर से कितनों भी दवा दे लीजिएगा लेकिन कीड़ा का जो संख्या है वो घटने का जगह में वो पर डे बढ़ते ही जाएगा और आपका फसल को हमेशा नुकसान करेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।